नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डायोम पर। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ नियुक्तियों के बारे में, कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में, कुछ यात्राओं के बारे में और कुछ जो निर्माण हुए हैं देश में या फिर विश्व स्तर पर निर्माण हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। पहला ऑप्शन है तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल। अभी इसमें ये जो क्वेश्चन है ये हाल का क्वेश्चन है, 10 मार्च का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उत्तराखंड में 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तीरथ सिंह रावत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व किडनी दिवस 2021 मनाया गया था 1 मार्च को, 5 मार्च को, 7 मार्च को या फिर 11 मार्च को। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और इसकी व्याख्या क्या है। प्रत्येक वर्ष मार्च माह के दूसरे बृहस्पतिवार को विश्व किडनी दिवस, वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में 11 मार्च को यह दिवस मनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इस सेतु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है। यह पुल भारत के शबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। शबरूम कहाँ है? ये त्रिपुरा में है। यह भारत के त्रिपुरा राज्य में है। तो इसके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैत्री सेतु त्रिपुरा में फेनी नदी पर बना 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही है। इस पुल का निर्माण नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रहा है। परियोजना की लागत 133 करोड़ रुपए है। यह पुल भारत के शबरूम त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इस सेतु के बन जाने के बाद बांग्लादेश का चट्टोग्राम, जिसे चटगांव भी कहा जाता है, चट्टोग्राम बंदरगाह और शबरूम के बीच की दूरी करीब 80 किलोमीटर हो गई है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने अपने सभी हेल्पलाइन नंबरों को एक ही हेल्पलाइन नंबर में एकीकृत कर दिया है। यह नंबर है 181, 138, 139 या फिर 182। अभी तक जो रेलवे थे उनके कई हेल्पलाइन नंबर थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक विशेष नंबर जारी किया है जो सभी हेल्पलाइन के लिए काम करेगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारतीय रेलवे ने अपने सभी हेल्पलाइन नंबरों को एक ही हेल्पलाइन नंबर 139 139 में एकीकृत कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है। इसके बाद अब रेलवे यात्रा से जुड़ी किसी भी पूछताछ, शिकायत या मदद के लिए अलग अलग नंबर डायल नहीं करने पड़ेगा। इसके साथ ही पहले जारी 182, 138 जैसे हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 35th बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, पूजा रानी, मनीष कौशिक, सिमरनजीत कौर या फिर मोहम्मद हुसामुद्दीन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 35वीं बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 35th बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने 1 स्वर्ण, 8 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता 1 से 7 मार्च तक स्पेन के कास्टेलोन कहाँ पे आयोजित हुई थी? स्पेन के कास्टेलोन, ये इम्पोर्टेंट है, स्पेन के कास्टेलोन में खेला गया था। भारतीय मुक्केबाज
मनीष कौशिक ने 63 किलोग्राम स्पर्धा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका मनीष कौशिक। मनीष कौशिक जो कि बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने निम्न में से किसे पराजित कर माटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज 2021 में स्वर्ण पदक जीता था? रवि कुमार दहिया, तुलगा तुमुर ओचिर, जोसेफ क्रिस्टोफर मैककेना, सेलिम कोजान। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस प्रतियोगिता के फाइनल में बजरंग पूनिया ने मंगोलिया के पहलवान तुलगा तुमुर ओचिर को हराया। इससे पहले सेमीफाइनल में बजरंग ने अमेरिका के जोसेफ क्रिस्टोफर मैककेना और क्वार्टर फाइनल में तुर्की के सेलिम कोजान को 7-0 से हराया था। तो इसमें जो पूछा गया है हमारा जो फाइनल मतलब स्वर्ण पदक उसी में मिलता है जो फाइनल होता है। तो फाइनल में इन्होंने हराया मंगोलिया के पहलवान तुलगा तुमुर ओचिर। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु स्विस बैडमिंटन ओपन 2021 की महिला एकल की उप विजेता रहे हैं। इस खिताब की विजेता किस देश की हैं? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस प्रतियोगिता के फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिन ने सिंधु को पराजित कर इस खिताब की विजेता बनी हैं। ये जो कैरोलिना मारिन है ये कहाँ की निवासी हैं? स्पेन की। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 5 मार्च इसका ऑप्शन है, 8 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 8 मार्च। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस समाज में स्त्री पुरुष समानता लाने, महिलाओं की उपलब्धियां उजागर करने और प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष हैं श्री रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इसके अध्यक्ष कौन है? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति गठित की है। समिति में 259 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो 259। यह समिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नीतिगत निर्देश देगी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा हमारा बी ऑप्शन श्री नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जारी खाद्यान्न बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट यूनेप फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है साल 2019 में कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का 70% बर्बाद हो गया। भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 50 किलो खाना बर्बाद करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा खाद्यान्नों की बर्बादी चीन में होती है। इसके ऑप्शन है केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट आई है यूनेप फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में अनुमानतः 93.10 करोड़ रुपए खाद्यान्न टन बर्बाद हुआ। यह कुल वैश्विक उत्पादन का 17% है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। भारत में घरों में बर्बाद हुए भोजन की मात्रा 6.87 करोड़ टन है। अगर हिसाब लगाए तो भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 50 किलो खाना बर्बाद करता है। तो बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा खाद्यान्नों की बर्बादी चीन में होती है। चीन में यह मात्रा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 64 किलोग्राम अथवा एक वर्ष में 9.2 करोड़ टन है। तो इसके जो सभी ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में SFDR मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यह SFDR का पूर्ण रूप है। पहला ऑप्शन है सॉलिड फ्यूल डायरेक्ट रामजेट, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, स्टैंडर्ड फ्यूल डक्टेड रामजेट। अगला ऑप्शन है
सॉलिड फ्यूल डक्टेड रॉकेट। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 5 मार्च को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट जो कि हमारा बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। एक बार इसकी फिर व्याख्या देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 5 मार्च को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक पर आधारित है। यह तकनीक भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत और रूस के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने जीवन जीने की सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी की है। इस सूचकांक में निम्न में से कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद या फिर चेन्नई? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और इसकी व्याख्या क्या है, एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। यह सूचकांक आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी ने 4 मार्च को जारी की थी। सूचकांक के तहत कितने शहर शामिल हुए थे? 111 शहर शामिल हुए थे। इस सूचकांक के अनुसार देश में रहने के लिहाज से सबसे बड़े शहरों में बेंगलुरु और छोटे शहरों में शिमला सबसे बेहतर शहर है। तो इसमें पूछा है जो कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पे थे, ये ऑप्शन दिया है बड़े शहरों में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा बेंगलुरु। इसके जो अगर छोटे में पूछा जाता तो शिमला हो जाता। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न मैरीटाइम इंडिया सम्मेलन के अवसर पर 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाया गया था। चाबहार के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? चाबहार दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित एक बंदरगाह है। चाबहार कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पश्चिम में है। उपरोक्त कथनों में से सत्य है केवल 1, केवल 2, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चाबहार कहाँ पे है? चाबहार बंदरगाह दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित ओमान की खाड़ी के तट एक बंदरगाह है। यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पश्चिम की तरफ मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बंदरगाह का विकास भारत के सहयोग से किया गया। पहला ऑप्शन है चाबहार दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित एक बंदरगाह है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चाबहार कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है या पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के पश्चिम में है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 3 सही हो जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार ने कारों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयर बैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया। एयर बैग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एयर बैग कार में लगा एक सुरक्षा कवच है। दुर्घटना के समय एयर बैग में ऑक्सीजन गैस भर जाती है। एयर बैग का मुख्य कार्य दुर्घटना के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति करना है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एयर बैग कार में लगा एक सुरक्षा कवच है। दुर्घटना के दौरान ये एक सुरक्षा कवर की तरह काम करते हैं। एयर बैग कॉटन का बना होता है। किसका बना होता है? कॉटन का बना होता है और इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। किसकी? सिलिकॉन की, जो चिप में लगा होता है। दुर्घटना के समय जब ये फूलता है तो उस वक्त इसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है। कौन सी गैस भरती है? नाइट्रोजन गैस, जो कि अभी ऑप्शन में दिया हुआ ऑक्सीजन, जो कि गलत है। किसी कार की दुर्घटना होते वक्त एयर बैग खुल जाता है, तो इसमें एयर बैग कार में लगा सुरक्षा कवच है, ये सही है। दुर्घटना के समय एयर बैग में ऑक्सीजन गैस भर जाती है, तो ये गलत है। एयर बैग का मुख्य कार्य दुर्घटना के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन केवल इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। 2021 को, 22 को या फिर 2023 को या फिर 2025 को? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का प्रस्ताव भारत ने बांग्लादेश,
केन्या, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल के साथ रखा था। इसका समर्थन 70 देशों ने किया था। कितने देशों ने? 70 देशों ने किया। 193 सदस्यीय आम सभा ने सर्वसम्मत से इसकी स्वीकृति दे दी। कितने सदस्य हैं जिस आम सभा में? 193 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 2023, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। कितने सदस्य हैं? 193 आम सभा में सदस्य हैं। कितने देशों ने समर्थन किया? 70 देशों ने इसका समर्थन किया। अगला प्रश्न है, ईपीएफओ से संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की है। 7.5%, 8%, 8.2% या फिर 8.5%। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की है। कितने? 8.5% की सिफारिश की है। श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में श्रीनगर में 4 मार्च को ही ईपीएफओ की केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड की अध्यक्षता की बैठक में यह फैसला लिया गया। कब लिया गया? 4 मार्च को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, 8.5, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIVA ने एम्पियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष चुना है। विकास कृष्णन यादव, MC मैरी कॉम, साक्षी मलिक या फिर विजेंदर सिंह। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारत की दिग्गज दिग्गज मतलब सीनियर मुक्केबाज MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIVA ने चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना है। AIVA के निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वोटिंग द्वारा मैरी कॉम का चुनाव किया। AIVA अध्यक्ष उमर क्रेमलिन ने इसकी घोषणा की। तो इसके AIVA के अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हमारा होगा बी ऑप्शन, MC मैरी कॉम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है 1 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को या फिर 5 मार्च को। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जागरूकता न होने की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है। इस साल यानी 2021 में 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। कौन सा? 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 4 मार्च को। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार ने हाल ही में कैच द रेन नाम से एक देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान संबंधित है, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कैच द रेन मतलब बारिश के पानी को पकड़ना। बारिश के पानी के संरक्षण से, सूखे क्षेत्र में खेती में बारिश से, कृषि में बारिश के पानी के इष्टतम उपयोग से, इष्टतमता अधिकतम उपयोग से, वर्षा के पैटर्न की अनुरूप खेती करने से। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए कैच द रेन अभियान 1 अप्रैल 30 जून तक चलाया जाएगा। कब तक चलाया जाएगा? 1 अप्रैल से 30 जून तक चलाया जाएगा। इस अभियान में सरकार के 7 मंत्रालय हिस्से लेंगे। कितने मंत्रालय हिस्से लेंगे? 7 मंत्रालय। इसे स्वच्छता अभियान की तर्ज पर इसे चलाया गया है। किसकी तर्ज पर? स्वच्छता अभियान की तर्ज पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है मार्च माह के प्रथम बुधवार को, 28 फरवरी को, 1 मार्च को या फिर 3 मार्च को। है देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। प्रति वर्ष 1973 में इसी दिन वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राप्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए गए थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मतलब एनिमल ट्रैफिकिंग के संबंधित एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा टीवी जिसे RS टीवी भी कहते हैं, लोकसभा टीवी LS टीवी और का विलय कर संसद टीवी एक नया टीवी चैनल बनाया गया है। मतलब ये दोनों चैनल नहीं रहेंगे, अब यह एक चैनल संसद टीवी नाम का एक चैनल बनाया गया है। इस चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किए गए हैं। सूर्य प्रकाश, ओम बिरला, रवि कपूर या फिर NK सिंह। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। विलय के बाद मतलब राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद जो नया टीवी बना संसद टीवी, उसके
कार्यकारी जो CEO बने हैं वो रवि कपूर को बनाया गया है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश ने हाल ही में अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M का सफल प्रक्षेपण किया है? अमेरिका, रूस, संयुक्त राज्य अमीरात, चीन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। रूस ने अंटार्कटिका की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M का सफल प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण 28 फरवरी को रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस ने सोयूज़ 21B अंतरिक्षयान कैरियर रॉकेट के माध्यम से किया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, रसिया, रूस। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात UAE यूनाइटेड अरब अमीरात ने निम्न में से किस देश में पहली बार अपने राजदूत की नियुक्त की है? ईरान में, इजराइल में, इराक में या सीरिया में? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो। संयुक्त अरब अमीरात ने UAE ने पहली बार इजराइल में अपने राजदूत की नियुक्ति की है। दोनों देशों के बीच संबंधों को समान बनाने की दिशा में 2020 में हुए ऐतिहासिक अब्राहम समझौते के तहत किस समझौते के तहत तो इसमें अब्राहम समझौते के तहत इजराइल में औपचारिक रूप से UAE के पहले राजदूत की नियुक्ति हुई है। UAE पहला देश है जिसने इस समझौते के तहत इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति दी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इजराइल, जो कि बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हाल ही में खिलौना मेला इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन किया गया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस मेले का उद्देश्य स्वदेशी खिलौने की बिक्री को बढ़ाना है। इसका आयोजन कपड़ा, शिक्षा और रोजगार और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। इस मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इस मेले का आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना था, जिससे भारत को खिलौना उद्योग के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाया सके। तो पहला ऑप्शन गलत है, ये भी दूसरा भी गलत है। इसका उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सही नहीं दिख रहे हैं, इनमें सही ऑप्शन सब हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 नहीं होगा इसमें, सॉरी, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा 2 और 3, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित 78वें ग्लोबल ग्लोब पुरस्कार 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स समारोह ने निम्न में से किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा दिया गया है? आई केयर अ लॉट, द क्राउन, बोरेट, सब्सिक्वेंट, नोमैडलैंड। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फिल्म और टेलीविज़न की दुनिया के प्रतिष्ठित 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की घोषणा कब की गई थी? 1 मार्च को। इसकी मुख्य विजेताओं की सूची है। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा नोमैडलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, नोमैडलैंड। आगे देख लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट को। बेस्ट एक्टर ड्रामा में एंड्रा डे, फिल्म का नाम है द यूनाइटेड स्टेट वर्सेस बिली हॉलिडे। बेस्ट एक्टर कौन से हैं ड्रामा के लिए? रेनिश ब्लैक बॉटम, फिल्म का नाम है चैडविक बोसमैन। बेस्ट फिल्म है म्यूजिकल और कॉमेडी में बोरेट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म। आइए कुछ और देख लेते हैं। सब्सिक्वेंट फिल्म है, बता दिया मैंने। बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल कॉमेडी रोजमैंड पाइक, फिल्म का नाम है आई केयर अ लॉट। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? रोजमैंड पाइक, आई केयर अ लॉट इनका फिल्म में काम किया था। बेस्ट एक्टर है म्यूजिकल और कॉमेडी में साचा बैरन कोहेन, फिल्म का नाम है बोरेट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म। अगले जो पुरस्कार है वो बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा द क्राउन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।